हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, जब हमारे घर में एल्डरली पर्सन होते हैं यानी जब बूढ़े लोग होते हैं तो ऐसे में उनके शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। यानी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं जिससे कमजोरी आ जाती है और भी बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां होने लगती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी 4 मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो एल्डरली पर्सन को कंपलसरी देना चाहिए। यानी ये ऐसी मेडिसिन की लिस्ट है जो आप रेगुलर उन्हें दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आप वैसे दे सकते हैं। उनके बॉडी के अंदर में लगभग जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी को ये सारी मेडिसिन पूरी करेंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो उनकी डाइट है वो भी अच्छी होनी चाहिए, यानी वो खाना खाएं और उनका खाना पचना भी चाहिए। अगर इस तरह से खाना पचता नहीं है तो एल्डरली पर्सन में जल्दी से कमजोरी आ जाती है और बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो इनको केयर करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन तो रेगुलर देनी है, बाकी डाइट को सही से रखना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम लोग अपने एल्डरली पर्सन्स में, एल्डरली पेशेंट में दे सकते हैं। ध्यान रखें कि उनको कोई बीमारी ना हो और कोई रेगुलर बेसिस पे कोई मेडिसिन ना चल रही हो। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन चल रही है तो कुछ ऐसी मेडिसिन जो मैं चारों में से आपको बताऊंगा कि आपको नहीं देना है, बाकी सारी देनी है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन सी मेडिसिन आती है तो अक्सर देखा जाता है कि जो पेशेंट बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है। खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उनके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर में हो सकता है कमजोरी महसूस हो, उनके न्यूरॉन सही से काम ना करें, उनके हाथ पैर सही से काम ना करें, हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना। इसके अलावा जो नमनेस होती है पैरों के तलवों में, हाथों के तलवों में, एक्चुअली हाथों के तलवे नहीं, हथेलियों में, वो देखने को मिलती है विटामिन बी की कमी की वजह से। तो ऐसे में आपको रेगुलर बेसिस पर विटामिन बी की मेडिसिन उनको देनी है 1 महीने 2 महीने तक। फिर आपको 1 महीने गैप करना है, फिर 1 महीने 2 महीने तक आपको इस तरह से देते रहना है। क्या क्या दे सकते हैं आप? तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए बीकासूल आती है, और बीकासूल के अलावा आप इसके साथ में बीकाडेक्सामिन दे सकते हैं। बीकाडेक्सामिन एक्चुअली एक प्रकार से मल्टीविटामिन कैप्सूल्स होती हैं, मल्टी मिनरल कैप्सूल्स होती हैं, तो दोनों आप साथ में दे सकते हैं। कैसे देना है ये ध्यान दीजिएगा। जब भी आप किसी भी एल्डरली पर्सन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं तो आप इसे हफ्ते में कम से कम 3 बार दें। डेली भी दे सकते हैं, लेकिन आप डेली नहीं देना चाहते तो हफ्ते में 3 बार दें। अल्टरनेट डे पे आप दे सकते हैं। और जो अल्टरनेट डे के बीच में जो आपका दिन बचता है, जैसे आपने सोमवार को बीकासूल दिया, फिर मंगलवार को छोड़ के बुधवार को दिया, तो जो मंगलवार है उस दिन आप बीकाडेक्सामिन दे सकते हैं, या कोई भी मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल आप दे सकते हैं, या कोई भी बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो आपको ब्रांड बता रहा हूं आप सेम लीजिए, जो भी आपको मिलता है आप ले लीजिए। हाँ, लेकिन वो मल्टी विटामिन होना चाहिए और उसमें एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो ये अगर आप देते हैं तो उनके अंदर विटामिन बी की कोई कमी नहीं रहती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर में जो कमजोरी आ रही है विटामिन की कमी से, वो सब नहीं होती है और आप उन्हें आसानी से वो हेल्दी रह सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों अलग एक मेडिसिन देते हैं ताकत के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा ताकत के लिए, एनर्जी के लिए, वो कौन सी होती है? तो इसमें आप दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को कैल्शियम की टैबलेट, अगर उनका पाचन सही नहीं रहता है या स्टोन की शिकायत है तो आप ना दें। बाकी नहीं तो आप कैल्शियम दे सकते हैं जो विटामिन D3 के साथ में आती है, जिसमें कैल्शियम एक्सफोर्ट के नाम से मेडिसिन आती है। ये टैबलेट भी आपको पर डे आप 1 दे सकते हैं, या आप हफ्ते में 3 इसे दे सकते हैं। डेली भी दे सकते हैं या हफ्ते में 3 दे सकते हैं, एक दिन छोड़ करके आप ये दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। देखो, हमारा शरीर जो होता है वो उतना अच्छे से खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एल्डरली पेशेंट में क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं उनमें क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सही से उनके शरीर में लगता नहीं है। इस वजह से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके साथ में दोस्तों एक एंटीऑक्सीडेंट डेली उनको देना चाहिए। आप डेली भी दे सकते हैं, वही फिर अल्टरनेट डे पे भी दे सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपको मिलता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ रेवाइटल आप दे सकते हैं या ओविस्टा दे सकते हैं, और ये 1 गोली उनको लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके शरीर में जो डिजनरेशन होता है वो डिजनरेशन नहीं होता है कोशिकाओं का और भी चीज़ों का, ऑक्सीडेंट्स की वजह से। ये एक प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों, लास्ट जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूं, ये अगर दूसरी मेडिसिन चल रही हैं तो आप इसे ना दें बिना डॉक्टर की सलाह के, और ये मेडिसिन है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करता है, अगर आपका जो पेशेंट यानी जो आपके बूढ़े लोग हैं उनके अंदर में अगर मान लीजिए धमनी काठिन्य एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या कभी हुई है पहले, यानी या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हुई है, या फिर हार्ट अटैक
के टाइप की, मतलब हार्ट की समस्या है, ठीक है, तो ऐसे में आप उन्हें इकोस्प्रिन दे सकते हैं। इकोस्प्रिन लंच के बाद में दिया जाता है 75 mg, ओडी दिया जाता है, आप इसे भी तीसरे दिन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। अगर आपको डॉक्टर सलाह देते हैं, और अगर आप एक बार डॉक्टर से बात करिए कि जो पेशेंट जो है उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसकी जो और बीमारी तो नहीं है कोई, ठीक है, तो आप उसे एस्प्रिन भी दे सकते हैं। एस्प्रिन एक्चुअली करता क्या है, एक तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड है उसको पतला करने का काम करता है, और हार्ट से संबंधित समस्याओं को होने से रोकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने से रोकता है, और भी कई बीमारियों से रोकता है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। तो दोस्तों, ये ऐसी 4 मेडिसिन थी जिसको आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर एल्डरली पेशेंट है तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे ये मेडिसिन देनी चाहिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों, हमारा हेल्थ मुकेश चैनल जरूर से जरूर देखना। अभी उस पर वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन जल्दी सी आपको वीडियो मिलेंगे। लगभग बहुत सारी वीडियो अपलोड है बहुत कम समय में, तो आप उसे जरूर जाके देख सकते हैं। एक बार अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।